Good morning, student. Today we will do methods of sampling. सबसे पहले आती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग. ओके, रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसमें सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर सैम्पल डिपेंड्स अपॉन द चांस. ठीक है, जिसमें हम जो सैम्पल उसको एक चांस से सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, और इसमें जितने भी यूनिवर्स में आइटम है उसके इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के. ठीक है, जैसे पहला ये देखो एग्जांपल है यहाँ पे कि सैम्पल 20 यूनिट्स का. ठीक है, कितनी 500 की पॉपुलेशन से अगर लिया गया. ठीक है, सो हमने क्या करना, वी टेक दिस सैम्पल एट रैंडम. ठीक है, रैंडमली लिया गया और जितनी भी आइटम है पॉपुलेशन में इसके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस हैं. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं क्योंकि जो सैम्पल है वो पूरे यूनिवर्स को, जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर इसके मेथड्स. ठीक है, रैंडम के आगे है लॉटरी मेथड और टेबल्स ऑफ रैंडम. ठीक है, हाँ जी, लॉटरी मेथड. लॉटरी का तो हमें पता ही है, जो हम जैसे दिवाली बम्पर निकलता, लोहड़ी बम्पर, उसके जैसे ही है. ठीक है, वेरी पॉपुलर टेक्निक है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्स है उसको एक सेपरेट नंबर दिया जाता है और सेपरेट स्लिप में लिखा जाता है. ठीक है, और फिर इनको क्या किया जाता है, कंटेनर में मिक्स किया जाता है. ठीक है, ये हम हमारे स्कूल्स में भी हमने देखा जब हम गेम्स वगैरह खेलते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है. हाँ जी, फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. ठीक है, हाँ जी, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, इसमें लॉटरी मेथड क्या होता है, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उस टाइम पर क्या करते हैं, हम दूसरा मेथड लेते हैं, ये वाला, ये मेथड होता है. ठीक है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. इसमें आता हमारा ट्रिपलेट नंबर्स आता. ठीक है, ये मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं. ट्रिपलेट नंबर में क्या होता है, ये एक होता है टेबल. ठीक है, अब उसका था सपोज वी हैव टू टेक द सैम्पल ऑफ 10 वर्कर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 3000. फिर हम क्या करेंगे, वर्कर्स को यहाँ से यहाँ तक का नंबर दे देंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक टिपेट नंबर्स बनाएंगे, सॉरी ट्रिपलेट नहीं, टिपेट्स नंबर टेबल बनाएंगे और 10 सक्सेसिव नंबर जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 3000 उसको नोट कर लेंगे. ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से सैम्पल उठा लेंगे. देखिए ये नंबर उन्होंने टिपेट नंबर बना लिया 3000 में से. ठीक है, फिर उसमें से क्या करी, उसने ये सिलेक्ट कर लिया. ये देखो, ये हो गया हमारा टिपेट्स नंबर. ठीक है, इसके मेरिट्स क्या, इसमें पर्सन बायस नहीं होता, जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग है. ठीक है, जब ज़्यादा साइज़ ऑफ द सैम्पल इंक्रीज़ होता है इट मीन्स ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये इकोनॉमिकल है, ये टाइम और सेव मनी दोनों सेव करता है. द एक्यूरेसी ऑफ द सैम्पल भी टेस्ट करी जाती है इसमें. पर कई बारी अब इसके डीमेरिट्स क्या है, ये अनसुटेबल है, जहाँ पे पूरे यूनिवर्स के बारे में स्टडी करनी है, फिर ये फेल हो जाता है मेथड. ठीक है, फिर इसकी नेक्स्ट है जब एरिया इंक्वायरी लिमिटेड हो. नॉट सुटेबल जब जो यूनिवर्स है वो हेट्रोजीनियस है. ठीक है, फिर अगली आ गई हमारी डेलिब्रेट सैम्पलिंग. डेलिब्रेट को परपोजिव सैम्पलिंग और जजमेंट. इसमें क्या करता है, होता है. ठीक है, जो यूनिवर्स है उसमें से जो सैम्पल लेता है इन्वेस्टिगेटर अपने नीड के अकॉर्डिंग लेता है, वो अपनी कन्वीनियंस देखता है इसमें. ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, कहता अब सैम्पल है 10 स्टूडेंट्स का. ठीक है, 100 स्टूडेंट में से लेना है हमने, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा,
उन्हीं स्टूडेंट्स को लेगा जो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ट्रूली पॉपुलेशन को, ठीक है। ये क्या, इनमें थोड़ा इन्वेस्टिगेटर जजमेंटल हो जाता है, ठीक है। अब डेलिब्रेट और रैंडम सैम्पलिंग में फ़र्क देख लो। इसमें क्या होता है, डेलिब्रेटरी ली जाती है, डेलिब्रेटरी मतलब अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो लेता है इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या होता है, रैंडमली लेता है। ये साइंटिफिक है थोड़ा, सॉरी इट इज़ नॉट साइंटिफिक, ये थोड़ा साइंटिफिक है, ठीक है। इसमें थोड़ा पर्सनल बायस हो जाता है क्योंकि देखो वो अपनी कन्वीनियंस देख रहा है, ठीक है। इसमें नहीं होता जो रैंडम सैम्पलिंग में। फिर इसके मेरिट्स क्या, ये मेथड क्या बहुत ज़्यादा सिंपल है जो हमारा डेलिब्रेट मेथड है, ठीक है। ये उन फील्ड्स में यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट सैंपल लिए लेने हों। इकोनॉमिकल है। इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, जब ये यूनिवर्स है वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है, अगर तो जो सैंपल लिया गया ऑब्जेक्टिव से लिया गया इंक्वायरी के, तो जो हमारा कंक्लूजन आएंगे वो रिलायबल ही होंगे, ठीक है। फिर इसके डीमेरिट्स हैं आगे, जो डेलिब्रेट सैम्पलिंग है ये साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। रिजल्ट पर्सनल बायस से और प्रेजुडिस से डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। जो सिलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र होती है, लैक ऑफ एक्यूरेसी होती है, ठीक है। फिर आगे हमारी आगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, इसको मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसको होमोजेनियस ग्रुप में बांट देते हैं जिसे हम स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। कहता है कई बार क्या होता है, जो यूनिवर्स है वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जब हम मेथड यूज़ करेंगे ये वाला, तो इसमें वेरियस ग्रुप में हम बांट देंगे, ठीक है। जो ईच ग्रुप उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम बोलेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला मेथड होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपल मेथड। जैसे एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, देखिए विलेज है 3000 पॉपुलेशन का। अब अगर हमने लिए इफ़ 1000 पीपल आल ऑफ अबव 18 एज, तो वो उनका एक यूनिवर्स बन जाएगा। फिर उसमें से हमने स्ट्रेटा बनाने, देखिए फार्मर्स हमने अलग ले लिए, ट्रेडर्स अलग ले लिए, सर्विसमैन अलग ले लिए, आर्टिजियन अलग ले लिया, कैजुअल अलग ले लिया और ये अलग ले लिया। फिर अगर उसमें से 1000 में से फिर 10% लिया, फिर फार्मर 40 ले लिए, फिर ये 5, ये 10, ये 30, 15, देखिए स्ट्रेटा में हमने इसे डिवाइड कर दिया। इसके मेरिट्स क्या, इसके मेरिट ये हैं कि ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बना दिए जाते हैं। फिर है इसमें क्या, एक्यूरेसी होती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। ये तब यूज़फुल होता है जब एक पॉपुलेशन में कुछ स्पेशल तरह के फीचर्स होते हैं। अब इसके डीमेरिट क्या, अगर तो स्ट्रेटा में हमने नहीं बांटा पॉपुलेशन को, रिज़ल्ट रिलायबल नहीं आ सकते, रिज़ल्ट डिफरेंस आ सकता है हर बार, ठीक है। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है। अब इसके लिए ट्रेंड पर्सन चाहिए, ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक में क्या होता है, जो एन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर होता है वो जो सैंपल को एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली लेता है कि कैसे हमने सिस्टम के अकॉर्डिंगली लेना, ठीक है। एक मतलब उसने सिस्टम रखा होता है, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल देखिए बेटा, कहता सपोज हमने 10 स्टूडेंट्स लेने हैं 100 में से, ठीक है। हमने क्या करना है, उनको एक रैंडम नंबर दे देना। जैसे हमने अगर तो 3 के मैंने सोच लिया कि मैंने 13 लेना, 23 लेना, 33, 43, देखिए एक सिस्टम है ना, सबके पीछे 3 3 3 3 3 3 लगा हुआ। या हम 5 के टेबल से डिवाइड होने वाला भी ले सकते हैं, 15 ले लिया, 25 ले लिया, 35 ले लिया, 4 से ले सकते हैं, 14 ले लिया, 24, 34, ऐसे सो एक सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर। फिर इसके मेरिट्स देखिए क्या, कन्वीनियंट है, ठीक है, एक टाइम सेविंग है थोड़ी, रिजल्ट है सिस्टम से लिए जाता है तो सेटिस्फैक्टरी होते हैं हमेशा। अब इसके डीमेरिट्स क्या,
कई बारी क्या होता है, जो सिस्टमेटिक सैंपल्स होते हैं वो रैंडम सैंपल्स नहीं होते, ठीक है। और अगर तो पॉपुलेशन गलत तरीके से सिस्टमाइज होगी, रॉन्ग तरीके से होगी, तो रिज़ल्ट ख़राब आ सकते हैं हमारे, ठीक है। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, तभी फिजिबल होती है या पॉसिबल होती है, वी कैन से, जब क्या होता है यूनिवर्स एक सिस्टम से अरेंज किया हो, ठीक है। फिर आ गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, सैंपल को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे देखिए, हमने 1000 लोगों के हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में स्टडी करनी उत्तर प्रदेश के। हम क्या करेंगे, पहली स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो स्टेट है उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर कुछ उसमें से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उन्हें तहसील में डिवाइड कर देंगे और विलेजेस में डिवाइड कर देंगे, फिर ठीक है। फिर थर्ड स्टेज पे आके करेंगे, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मतलब स्टेजेस रखेंगे। फिर इसके मेरिट्स क्या, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है, कन्वीनियंट मेथड है, टाइम और एनर्जी सेव करता है, और जब साइज ऑफ द सैंपल क्या होता है, डिक्रीज़ होता रहता है, हर उसमें पहले स्टेट था, फिर डिस्ट्रिक्ट था, फिर तहसील हुए, फिर हाउस होल्ड सेक्टर। फिर इसके डीमेरिट्स क्या हैं, लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि वो सैंपल रिप्रेजेंट करे यूनिवर्स को। दिस मेथड वहाँ पे सुटेबल नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है। अगर तो रॉन्ग सैंपल फर्स्ट स्टेज पे ले लिया तो इसका मतलब आगे वाली सारी स्टेजेस ख़राब हो गई हैं। और क्या होगा, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग द एक्यूरेसी व्हेन द सैंपल इज़ लार्ज। एक्यूरेसी पता लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। फिर आगे हमारी आ गई कोटा सैंपलिंग। हाँ जी, कोटा सैंपलिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसको उसके फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्स के अकॉर्डिंगली, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशन के, एज के, इनकम के, इसलिए इसे कोटा मतलब डिफरेंट कोटास दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने देखा इन अ बजट रिएक्शन सर्वे द इंटरव्यूअर्स में बी टोल्ड टू इंटरव्यू 100 पीपल, ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंड दे आर ऑल्सो टोल्ड दैट आउट ऑफ 100% इंटरव्यू। हाँ जी, देख लिया, जैसे उन्होंने देखो इंटरव्यू लिया तो उसने देख लिया पहले 25% हाउस वाइफ्स होनी चाहिए, 25% फिक्स्ड इनकम ग्रुप होने चाहिए, 20% प्रोड्यूसर होने चाहिए, 15% फार्मर होने चाहिए, मतलब कोटाज डिसाइड किए हैं, ठीक है। आगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। कोटा सैम्पलिंग यूज़फुल है जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, और इंटरव्यूज़ आर ट्रेंड हो तो रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं, ठीक है। ये मेथड थोड़ा कम टाइम लेता है क्योंकि कोटा में डिवाइड हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। डीमेरिट्स क्या हैं इसके, ठीक है, कुछ बायस और प्रेजुडिस साइड आ सकते हैं, ठीक है, पर्सन जो है रिफ्यूज़ करते आंसर्स देने से, ठीक है, और ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है, रेयर ही कहीं यूज़ होता है, ठीक है। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग।